अब आ गई। अब देखो, दिख रहा है? तो देखो, अब देखो। अभी भी मैं एज ए पार्टिसिपेंट हूँ। चलो ठीक है, आज मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा इसको अब हो गया। बस अब दिखा, देखो। आ गया? यस, जो चीजें हम बता रहे थे, एक्सप्लेनेशन तो तुम लोग को समझ में आ गया है ना? अब इसके डायग्राम्स आपको देखने हैं। देखिए, ये फर्स्ट स्लाइड है। ये फर्स्ट स्लाइड है। सर्कुलर आउटलाइन, outermost layer is epidermis composed of barrel shaped cells and with thick cuticle, कॉर्टेक्स। ये सारी चीजें तुम लोग अभी मैंने तुम लोग को डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है? हम लोग आते हैं डायग्राम के ऊपर, जो आप लोग को नहीं दिख रहा था। ये देखिए, ये इसका डायग्राम देखिए। एपिडर्मिस है, उसके बाद 2-3 लेयर्स की कॉलिनकाइमेटस कॉर्टेक्स है, फिर पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स है, फिर उसके बाद आपको क्या दिखाई देती है? एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल इसमें बहुत लेस डेवलप्ड होती है, ठीक है? एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल लेस डेवलप्ड होती है। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक तो आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है पैचेस के अंदर, है ना? ये इसका प्राइमरी फ्लोएम है, और एक रिंग दिखाई दे रही है उसके चारों तरफ ब्लू कलर की, ये उसका सेकेंडरी फ्लोएम है, ठीक? प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रही है इसकी कैम्बियम। कैम्बियम पूरी दिखाई दे रही है। जैसे मैंने तुमको बताया, जो वेस्कुलर बंडल के अंदर होती है उसको फेसिकुलर कैम्बियम, और 2 वेस्कुलर बंडल्स के बीच वाली जो कैम्बियम है उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पूरा मिलकर क्या बना रही है? एक रिंग बना रही है, जो कि आपको इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है, ठीक है? पूरी रिंग बना रही है, और इसमें ये खास बात होती है जो कि इसकी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है, कि इसमें पेरेन्काइमेटस टिश्यूज ये डेवलप कर देता है, जहां पर इसको जाइलम डेवलप करना चाहिए था। इनको कंजंक्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब आप इसको नोट करिए, जो मैं बोलती जा रही हूँ कि 3rd पॉइंट तक मैंने आपको बताया था। कॉर्टेक्स, द सेकेंड लेयर कंपोज्ड ऑफ 3 to 4 layers of collenchyma followed by parenchyma,
एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल आर इनडिस्टिंक्ट का मतलब है बहुत ही क्लियर नहीं होती हैं, बहुत लेस डेवलप्ड होती हैं। इन फॉर्म ऑफ स्टार्च शीट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे आ जाइए। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है? ऑल द वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, इंडार्क एंड ओपन। इन सभी का मतलब आप समझते हैं ना? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, इंडार्क एंड ओपन। जितने भी वेस्कुलर बंडल्स हैं, 3 रिंग्स में आपको वेस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। आउटर मोस्ट रिंग में सारे वेस्कुलर बंडल्स के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप हो जाती है, तो वो आपको एक रिंग के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। फिर एक सेकेंड रिंग दिखाई दे रही है, फिर एक थर्ड रिंग दिखाई दे रही है जिसमें 2 वेस्कुलर बंडल्स हैं, है ना? तो एक ही रेडियस पे जब जाइलम और फ्लोएम लोकेटेड होते हैं तो उसको कहते हैं कोलेटरल। ठीक है। ओपन का मतलब होता है कि उनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। अगर कैम्बियम एब्सेंट होगी तो क्लोज कहलाएंगे। फिर एंडार्क का मतलब है कि अंदर की ओर को प्रोटोजाइलम है और बाहर की ओर को मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? मेटाजाइलम की ल्यूमेन जो होती है वो बड़ी होती है और प्रोटोजाइलम की ल्यूमेन छोटी होती है। ठीक है, ठीक बताया इसने ना? ठीक बताया ना? क्या बोला है? बताओ जरा जोर से बताओ। मेटाजाइलम की ल्यूमेन जो होती है वो बड़ी होती है और प्रोटोजाइलम की छोटी होती है। ठीक है ना भाई, बच्चे हैं, समझ गए। चलो, वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन मैनी रिंग्स। यहाँ पर जो आपको सेक्शन दिखाया जा रहा है उसमें 3 रिंग्स में दिखाई देते हैं। पहली रिंग है जिसमें कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर क्या बना ले रही है, पूरी रिंग बना देती है। दूसरी वाली रिंग में आपको 6 से 14 तक वेस्कुलर बंडल्स दिखाई देते हैं, और जो थर्ड रिंग है उसमें 2 वेस्कुलर बंडल्स सेंटर में पिथ में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पिथ में प्रेजेंट वेस्कुलर बंडल्स है ये प्राइमरी एबनॉर्मलिटी शो करती है ना, यानी कि प्राइमरी एनॉमली। द आउटर मोस्ट रिंग हैज मैनी वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन अ रिंग ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। दे फॉर्म अ रिंग, है ना? आउटर मोस्ट जो रिंग है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? पूरी कंप्लीट रिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, इसलिए वहां पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी डेवलप हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रश्ड पैचेस। अभी आपको मैंने डायग्राम में दिखा रही थी कि जो ये देखिए प्राइमरी फ्लोएम है, ये पैचेस के फॉर्म में है, जगह जगह ये पैचेस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना? फिर उसके बाद ये जो पूरी रिंग दिखाई दे रही है ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ठीक? और फिर उसके बाद आपको कैम्बियम दिखाई दे रही है जो कि पूरी कंप्लीट रिंग के फॉर्म में है, यानी कि जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम ये आपको सेपरेट दिखाई दे रहा है। बाकी में पैरेन्काइमेटस टिश्यूज अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम कंजंक्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं, और बाहर की ओर जो पैचेस में है वो प्राइमरी फ्लोएम है, और बाकी पूरी रिंग किसकी है? सेकेंडरी फ्लोएम की। ठीक है। यस, तो आप यहाँ पर नोट कर रहे थे सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग। प्राइमरी फ्लोएम कैसी है? पैचेस में है, और सेकेंडरी फ्लोएम कैसी है? कंप्लीट रिंग के फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है। फेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज वेल डेवलप्ड। दिखाई दे रहा है आप लोग को डायग्राम में, दिख रहा है ना? देख से कि प्राइमरी जाइलम इज टुवर्ड्स पिथ। प्राइमरी जाइलम वो पिथ की तरफ है, और कैम्बियम की तरफ क्या है? नहीं बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम की बात हो रही है,
जो प्राइमरी जाइलम है वो पित्त की तरफ है और सेकेंडरी जाइलम कैम्बियम की तरफ है। मैंने आगे एक और स्लाइड बनाई है, उसमें आपको ये बताया है कि देखो क्या सीक्वेंस रहेगा। जो वेस्कुलर टिश्यूज है उसमें सबसे बाहर प्राइमरी फ्लोएम आपको पैचेस के फॉर्म में दिखाई देगी, फिर सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई देगी, फिर कैम्बियम दिखाई देगी, फिर सेकेंडरी जाइलम दिखाई देगी, फिर प्राइमरी जाइलम दिखाई देगी। यानी प्राइमरी जाइलम सबसे अंदर को पित्त की तरफ को दिखाई देगी। एक कैम्बियम के दोनों तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम दिखाई देती है, क्योंकि पित्त का काम ही क्या है कि जाइलम की तरफ को जाइलम कट करती है जो कि सेकेंडरी जाइलम होती है, और फ्लोएम की तरफ को फ्लोएम कट करती है जो कि सेकेंडरी फ्लोएम होती है। ये जो डायग्राम्स है ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, प्लस मैं आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, तो आप लोग उसको अच्छे से ड्रॉ करिएगा। अभी प्रेमिका ने बना के भेजा था, बेटा अभी बहुत परफेक्शन नहीं है तुम्हारे डायग्राम में, और अच्छा बनाने की कोशिश करो हैं, और शार्प पेंसिल से बनाइए। फिर अब इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जरूर पढ़िए। जो भी हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे उसमें हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जरूर पढ़ेंगे कि उसमें विशेष बात क्या है, क्या हमें ध्यान देना है। तो बोरहाविया स्टेम शो बोथ टाइप ऑफ एनोमलीज, प्राइमरी एनोमली एंड सेकेंडरी एनोमली। प्राइमरी प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स इज द सिम्टम ऑफ प्राइमरी एनोमली, और दूसरी है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ शो सेकेंडरी एनोमली, है ना। अब नीचे जो स्टार लगा के रखा है वो देखिए क्या बताया है मैंने, सेकेंडरी ग्रोथ को एक्सप्लेन किया है। एज इन एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, fascicular and interfascicular cambium cuts secondary xylem and secondary phloem. This cambium ring soon stops functioning. मतलब शुरू में ये पूरी रिंग जाइलम और फ्लोएम को कट करना शुरू करती है, पर बहुत जल्दी ये काम करना बंद कर देती है। A new ring of accessory cambium develops in region of pericycle, which also works for some time, and in spite of xylem, conjunctive parenchymatous tissues are produced. यानी कि conjunctive tissues जो कि parenchymatous cortex जैसे ही होते हैं वो वहाँ पर डेवलप होते हैं, बजाय किसके, जहाँ पर जाइलम होनी चाहिए, है ना। ये इसमें स्पेशल फीचर है जो इसकी सेकेंडरी एनोमली को शो करता है। तो ये आपको सारे के सारे फीचर्स को नोट डाउन करना है। ये इम्पॉर्टेंट जो मैंने लिखा हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस है कि आपको वेस्कुलर टिश्यूज किस सीक्वेंस में वहाँ पर मिल रहे हैं। तो प्राइमरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी फ्लोएम, देन कैम्बियम, देन सेकेंडरी जाइलम, देन प्राइमरी जाइलम। तो ये पूरी सीक्वेंस है जो आपको वहाँ पर देखने को मिल रही है। थैंक यू। ये आपका प्रेजेंटेशन तो यहीं तक है, लेकिन आपको ये डायग्राम अभी ड्रॉ कर लेना है। इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखो बेटा, इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसमें आपको वेस्कुलर टिश्यूज की 3 रिंग्स दिखाई दे रही हैं। मैंने एक्सप्लेन तो आपको ऑलरेडी कर दिया था, मुझे पता ही नहीं था कि आपको स्लाइड शो नहीं हो रही है। तो देखिए पहली जो रिंग है वो कंप्लीट रिंग बन गई है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। फिर एक सेकेंड रिंग दिखाई दे रही है। फिर थर्ड रिंग में 2 ही वेस्कुलर बंडल्स हैं जो कि पित्त में लोकेटेड है। तो क्या है कि 3 रिंग्स आपको वेस्कुलर बंडल्स की दिखाई दे रही हैं। पहले वाली रिंग में बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, मोर देन 14। सेकेंड वाली रिंग में 6 से लेके 14 तक होते हैं, 6 से 14 तक वेस्कुलर बंडल्स होते हैं सेकेंड रिंग में, और थर्ड रिंग में 2 वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, ये पित्त में लोकेटेड है। मेडुला यानी कि पित्त में लोकेट होने का मतलब है कि ये प्राइमरी एनोमली है और यहाँ पर सेकेंडरी एनोमली है। तो बोरहाविया स्टेम की क्या खास बात है कि आपको 2 तरह की एनोमलीज मिल रही हैं उसमें, प्राइमरी एनोमली एंड सेकेंडरी एनोमली। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। ये कितने बच्चे प्रेजेंट है बेटा, उससे मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो।
दोनों साइड के बटन्स को प्रेस करना पड़ेगा, वॉल्यूम का ऊपर वाला बटन और दूसरी साइड का बटन। यस मैम। टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट हैं आज? 12 मैम, 10 तो आते ही हैं। 10 13 और 6 5 1 2 3 4 5 बच्चे यहाँ। उसमें भी है। आपको कौन सी क्लास है? ये फर्स्ट ईयर वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे क्यों आ गए क्लास में भाई? चलिए, थैंक यू। आज का ये यहीं पर मेरा तो कंप्लीट हो गया टॉपिक, और इसको आप लोग डायग्राम्स में इसमें शो करके छोड़ रही हूँ, इसको ड्रॉ करिए, तब तक मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। मैम, ये पूरा लेक्चर आप यूट्यूब पे डालेंगे? क्यों वहाँ पे उससे अच्छा हो रहा है? ये बताइए कि वो क्लासिफिकेशन के क्या हाल चाल है? पूरा अच्छे से हो गया? क्लासिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा।